अब प्रश्न ये उठता है कि हम मुक्त क्यों हों और हमें मुक्ति के बाद क्या प्राप्त होगा। तो मुक्त होने पर हमें सारा ब्रह्मांड अपना ही लगेगा, कोई पराया रहेगा ही नहीं। सभी कार्यों को करते हुए भी अकर्तापन आ जाता है। जिस प्रकार अभिनेता अपने अभिनय के पश्चात अपने स्वभाव में रत होता है, जैसे रामलीला में स्टेज के ऊपर राम का अभिनय करने वाला घर में पहुंचकर पिता, भाई, चाचा, पति अपने स्वरूप में हो जाता है। उसी प्रकार मुक्तात्मा भी जहाँ भी जिस रूप में प्रारब्धवश या ईश्वर इच्छा अथवा स्वेच्छा से भ्रमण करेगा, कहीं भी कोई द्वैत उसके मन में नहीं होगा। हम ईश्वर की सृष्टि में भाग लेंगे किंतु बंधेगा नहीं। ईश्वर का कार्य समझकर ही सारे कर्तव्य निपटाते हुए हम सतत ईश्वर में ही लीन रहेंगे। स्थूल शरीर को विजित करने के पश्चात अर्थात इंद्रिय निग्रह के अनंतर विषय चिंतन तो होता ही रहता है। इसका निग्रह मन का विषय है, जो स्वयं में गुरु को स्थापित करके होता है। जब गुरु का साक्षात्कार हो जाए तो फिर इष्ट देव के साक्षात्कार को या मंत्र देवता के साक्षात्कार को मंत्रों का सतत जप अथवा इष्ट में गुरु की भावना या गुरु में इष्ट की भावना दृढ़ करने पर संभव किया जा सकता है। यहाँ तक द्वैत रहता है, पश्चात ब्रह्म ज्ञान या निराकार से स्वयं का एकीकरण तथा अनन्य भाव प्राप्त होना ही सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। इसे मुक्ति कहते हैं। मैंने यहाँ ब्रह्म ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है, किंतु ब्रह्म ज्ञान किसी को हो नहीं सकता। ब्रह्म किसी से जाना भी नहीं जा सकता, न कभी जाना गया है। किंतु यहाँ ब्रह्म ज्ञान का मतलब ये है आत्मज्ञान। आप भी ब्रह्म के एक अंश हैं, इसलिए आपके स्वयं का अगर आपको ज्ञान हो गया तो वही मुक्ति है। मुक्ति साकार का विषय नहीं है, सब अनुभवों से परे मुक्ति है। मृत्यु मुक्ति का पर्याय नहीं है। मृत्यु का पूर्वाभास तथा अनुभव होता है, किंतु मुक्ति का न तो पूर्वाभास ही होता है और न ही इसे अनुभव से जाना जा सकता। मृत्यु के बिना भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है और मृत्यु के साथ भी। मृत्यु आत्मा का स्थूल आवरण के त्याग का पर्याय है और मुक्ति आत्मा के सूक्ष्म आवरण का त्याग है। मुक्ति की अवस्था के लिए साकार अथवा स्थूल आधार केवल मार्गदर्शक हो सकते हैं। मुक्ति इनमें अंतर्निहित हो सकती है, किंतु संपूर्ण रूप से मुक्ति केवल पूर्ण के द्वारा ही दी जा सकती है और कोई भी साकार पूर्ण नहीं है। वह किसी को भी मुक्ति नहीं दे सकता, मार्ग दिखा सकता है। हाँ, उनके अंतर में जो गुरु तत्व निहित है, वह चाहे तो एक क्षण में मुक्ति प्रदान कर दे। उसके लिए शरीर का आवरण आवश्यक नहीं। कोई भी शरीर, चाहे वह कितना भी सुंदर, विशाल, शक्ति संपन्न अथवा गुण संपन्न हो, अपने सामीप्य से मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि मुक्ति सारे स्वरूपों और गुण शक्तियों से परे है। मुक्ति का अर्थ जड़ता नहीं है, वरन संपूर्ण सजग क्रियाशीलता है, जो अपने आप में ही पूर्ण एवं स्वतंत्र है।
उसकी कोई सीमाएं नहीं होती। मुक्ति और मुक्त दोनों एक हो जाते हैं। फिर तो न कोई संज्ञान होता है और न ज्ञान। अब त्रिदेव के बारे में सोचते हैं कि शिव, विष्णु या ब्रह्मा हमें मुक्ति दे सकते हैं। ऐसा नहीं। त्रिदेव स्वयं भी मुक्त नहीं हैं। उनके भी कर्म विभाग निश्चित हैं। उनके सारे कर्म पर ब्रह्म परमात्मा की इच्छा अनुसार और उन्हें ही समर्पित होते आता है, बंधनकारी नहीं है। इसी प्रकार यदि मानव अपने सारे कर्मों को ईश्वरार्पण करके फल की आकांक्षा से रहित होकर कर्म करे तो उससे भी कर्मफल भोग्य नहीं होंगे, किंतु वह मुक्त नहीं कहलाएगा, क्योंकि मुक्त को तो कोई कर्मफल होता ही नहीं। जो वह ईश्वरार्पण करे, सभी अवतार इसी मुक्त श्रेणी में आते। मुक्ति का अर्थ स्वच्छंदता भी नहीं होता। मुक्त तो ईश्वर में स्थिति प्राप्त किए हुए रहता है, वरन ईश्वर ही होता है। उसे कर्म अकर्म, अच्छा बुरा, साधु असाधु सब बराबर है। उसके लिए सभी पात्रों में वही मदिरा है। जो चखे सो जाने। पात्र की पवित्रता अपवित्रता में जो उलझा सो इस ब्रह्मानंद की मदिरा का रसास्वादन वह नशा क्या जाने।